ज़ारो। तो यार देखो, जब बेन 10 के अलग अलग टाइम लाइन से अलग अलग बैन जब एक टाइम लाइन में इकट्ठा हुए थे, तो उनमें से एक बेन ज़ारो भी था जो एक ज़ॉम्बी था। और बेन 10 के इस अल्टरनेट रूम को देखकर बेन 10 के हर फैंस के बीच एक सवाल खड़ा हो गया था कि आखिरकार कैसे बेन ज़ारो को ओमनिट्रिक्स मिली होगी, और क्या बेन ज़ारो हमेशा से ही एक ज़ॉम्बी था, और क्यों बेन ज़ारो बाकी सभी बैन से अलग है। तो इन सभी सवालों का पता लगाएंगे आज इसी वीडियो में कि आखिरकार बेन ज़ारो की रियल ओरिजिन है क्या, और क्यों बेन ज़ारो ऐसा है। तो वीडियो में बने रहना और वीडियो को एंड तक देखना। ये है हीरो टाइम। तो भाई देखो, अगर विज्ञान की बात हो या साइंस फिक्शन मूवी की, तो आपने हर बार और कई बार पैरेलल यूनिवर्स के बारे में सुना होगा, जहाँ एक यूनिवर्स ठीक दूसरे यूनिवर्स की तरह होता है। और ठीक बेन 10 में हमें कई बार इसी पैरेलल यूनिवर्स को दिखाया गया है, जहाँ बेन 10 का टाइमलाइन ठीक एक और बेन 10 के टाइमलाइन जैसा होता है। और इन्हीं सभी टाइमलाइन में से एक टाइमलाइन बेन ज़ारो का होता है, जो एक ज़ॉम्बी बैन है। पर बेन ज़ारो पहले ऐसा बिल्कुल नहीं था। उसका प्लैनेट अर्थ बिल्कुल रियल प्लैनेट अर्थ की तरह था पहले, जहाँ बेन ज़ारो एक रियल हीरो था बैन की तरह। पर कुछ चीज़ें इस टाइमलाइन में अलग थी, जहाँ ग्वेन के पास उसकी मैना पावर्स नहीं थी, तो वहीं डॉक्टर एनिमो जैसा पावरफुल विलन इस टाइमलाइन में एक सुपर साइंटिस्ट था। और बाकी माइनर डिफरेंस थे इस टाइमलाइन में। पर इसके अलावा इस टाइमलाइन में सब कुछ सही चल रहा था। पर एक दिन यहाँ एक वायरस फैलाया जाता है, जिसकी चपेट में पहले तो सिर्फ 8-9 लोग आए। पर गड़बड़ी तब हो जाती है जब बेन ज़ारो वो 10वां इंसान होता है जो इस वायरस से इन्फेक्टेड हो जाता है, जिसके बाद बैन एक ज़ॉम्बी बैन बन जाता है। और वो अपनी ओमनिट्रिक्स को बुरी तरह से तोड़ने फोड़ने लगता है, जिसके बाद ओमनिट्रिक्स भी इन्फेक्टेड हो जाती है, क्योंकि ओमनिट्रिक्स का डीएनए बेन ज़ारो के डीएनए से जुड़ा हुआ था। पर ओमनिट्रिक्स बेन ज़ारो को पूरी तरह से ज़ॉम्बी बनने से रोक देता है। पर प्रॉब्लम यहाँ तब हो जाती है जब अर्थ पे रह रहे लोग आधे से ज़्यादा इस वायरस से इन्फेक्टेड हो जाते हैं और ज़ॉम्बी बन जाते हैं। लेकिन ग्रैंपा मैक्स और ग्वेन किसी तरह से बैन को पकड़ते हैं और उसे ठीक करने की कोशिश करते हैं, पर वो ऐसा नहीं कर पाते। और ये बात ओमनिट्रिक्स के जरिए एज़मथ को भी पता चल जाती है, और एज़मथ के लिए बैन को ठीक करना बाएं हाथ का खेल था, और इसीलिए एज़मथ अर्थ पर आता भी है। पर पता नहीं कैसे एज़मथ भी इस वायरस से इन्फेक्टेड हो जाता है, और यहाँ केविन का कोई अता पता नहीं होता कि आखिरकार इस बीच केविन कहाँ पर होता है। पर इसी बीच ग्वेन लगातार लैब में बैन को ठीक करने के लिए रिसर्च कर रही थी, और इसी बीच विल्गैक्स और यॉन इस टाइमलाइन में आते हैं और बेन ज़ारो को अपना साथ देने के लिए मना लेते हैं। पर विल्गैक्स का इरादा यहाँ कुछ और ही था। और इसके बाद बेन ज़ारो हमें पहली बार बेन 10 ओमनिवर्स में दिखता है, जहाँ विल्गैक्स सभी बैन के साथ बेन ज़ारो को भी डिस्ट्रॉय कर देता है क्रोनोसिफिन टाइम बॉम्ब की मदद से। पर बैन क्लॉकवर्क बनता है और क्रोनोसिफिन टाइम बॉम्ब के अटैक को उल्टा कर देता है, और अपनी टाइम पावर्स की मदद से बेन ज़ारो और सभी अल्टरनेट बैन को बचा लेता है। उसके बाद वो उनको उनके टाइमलाइन में भेज देता है, जिसके बाद बेन ज़ारो भी अपने टाइमलाइन में दोबारा वापस चला जाता है, जहाँ में भी ऐसा हो सकता है ग्वेन डॉक्टर एनिमो के साथ मिलकर इस वायरस को ख़त्म करने का तरीका ढूंढ रही होती है, जहाँ जोमांजो भी उनकी मदद करता है, जो उन लोगों में शामिल होता है जो इस वायरस से बच गए थे। और क्या पता आगे चल के ग्वेन डॉक्टर एनिमो की मदद से बेन ज़ारो को ठीक करने में कामयाब भी हो जाए और इस वायरस का इलाज भी ढूंढ ले। और अगर ज़ॉम्बीज़ का इलाज देखा जाए तो हमें पास्ट में दिखाई देता है बेन 10 के मेन टाइमलाइन में, जहाँ जॉर्ज वॉशिंगटन एक ज़ॉम्बी को पूरी तरह से ठीक कर देते हैं। उनके पास कोई ऐसी दवाई होती है, तो क्या पता ऐसी ही कोई दवाई ग्वेन डॉक्टर एनिमो के साथ मिलकर बना ले और बेन ज़ारो को ठीक कर दे, जिसके बाद बेन ज़ारो में एक बार फिर हीरो वाले कैरेक्टर में दिखे। तो ये तो थी बेन ज़ारो की रियल टाइमलाइन स्टोरी। पर जो भी हो, बेन ज़ारो की टाइमलाइन बहुत इंटरेस्टिंग है, और काश फ्यूचर में बेन ज़ारो में बेन 10 के मेन टाइमलाइन में देखने को मिले तो मज़ा ही आ जाएगा। और लास्ट में अगर बेन ज़ारो से रिलेटेड कोई भी सवाल आपके मन में है तो नीचे कॉमेंट में ज़रूर पूछना। और वीडियो